बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं। लास्ट टाइम हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स पढ़े थे। इस टाइम हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स पढ़ेंगे। मेंस के इनमें क्या होंगे, 3 OH ग्रुप्स लगे होंगे। जिस अल्कोहल में 3 OH ग्रुप्स लगे होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, या उसका कमर्शियल या कॉमन नेम हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल है। Glycerol is the most important trihydric alcohol and is manufactured by the following processes. सबसे पहला हमारे पास है ऑयल्स एंड फैट्स, कि ऑयल्स एंड फैट्स से हम किस तरह ग्लिसरॉल को प्रिपेयर करते हैं। Natural oils and fats are triesters of glycerol and long chain carboxylic acids, mainly palmitic, stearic and oleic acids. कि जो हमारे पास नेचुरल ऑयल्स फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ईस्टर ग्रुप्स होते हैं, और ट्राई ईस्टर्स होते हैं, मीन 3 ईस्टर ग्रुप्स लगे होंगे। वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो सकते हैं, कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एक लॉन्ग चेन होती है। जिनके डिफरेंट नेम्स हैं ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द कि कितने कार्बन लगे हुए हैं। उनके उनमें हमारे पास पामिडिक होते हैं, स्टीरिक होते हैं और ओलिक एसिड्स होते हैं। ड्यूरिंग द सोप मैन्युफैक्चरिंग ऑयल एंड फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड विद अल्कली to form sodium salts of fatty acids called soaps, and glycerol is obtained as a byproduct, and this process is known as saponification. जब हम सोप बनाते हैं तब भी क्या होता है कि हमारे पास ऑयल और फैट को हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब उसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, जिसे ग्लिसरीन भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, बाय प्रोडक्ट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, जिसे हम स्पॉनिफिकेशन कहते हैं। स्पॉनिफिकेशन प्रोसेस कौन सा है, जिसमें हम सोप मेकिंग प्रिपेयर करते हैं, सोप प्रिपेयर करते हैं। तो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है कि ये हमारे पास एक ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरिएट, स्टीरिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वहां पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, 3 ईस्टर ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरिएट है। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट आते हैं। एक हमारे पास ग्लिसरॉल आ जाता है, जिसमें हमारे पास क्या है, 3 OH ग्रुप लगे होते हैं, एक ये और एक ये और एक ये। और साथ हमारे पास क्या आ जाता है, सोप आ जाता है, सोडियम स्टीयरेट भी कहते हैं इसे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम प्रोपीन, के ग्लिसरॉल को हम प्रोपीन से भी प्रिपेयर करते हैं, जो कि हमें हासिल हो रही होती है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जो उसकी क्रैकिंग करते हैं, तो वहां से हमें प्रोपीन हासिल होती है। देन प्रोपीन से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ग्लिसरॉल प्रिपेयर करते हैं। ये हमारे पास एक प्रोपीन है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं हम, और हम यूज कर रहे हैं क्यूप्रस ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट। 350 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर है। तो जो पहले हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोपिनल बनेगा। ये एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर CH2 लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा, एक CHO ग्रुप लग जाएगा, तो इसे कहते हैं प्रोपिनल। देन हमने इसकी क्या करवानी है, हाइड्रोजिनेशन करवानी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2OH। CHO बना, CH2OH बन गया। देन हमने इसकी क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस करवानी है। तो हमारे पास तीनों कार्बन के साथ क्या लग जाएंगे, OH ग्रुप्स लग जाएंगे। अब ये जो हमारे पास CH2OH, ये है हमारे पास प्राइमरी OH ग्रुप है। ये भी प्राइमरी, क्योंकि ये वाली कार्बन नेक्स्ट एक कार्बन से अटैच है, ये वाली भी कार्बन नेक्स्ट एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी हो गया और ये भी प्राइमरी हो गया। लेकिन जो सेंटर वाला ये क्या है, सेकेंडरी OH ग्रुप है, क्योंकि ये नेक्स्ट 2 कार्बन से अटैच है। इस कार्बन से भी अटैच है तो इस कार्बन से भी अटैच है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है वो कलरलेस, ओडरलेस एंड विगरस विस्कस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है। इसका कोई कलर नहीं होता, ना कोई ऑर्डर होता है। एक गाढ़ा सा क्या है, लिक्विड है, जो कि क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक वो होते हैं जो हवा से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ग्लिसरॉल भी क्या करता है, हवा से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसलिए इसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड। नेक्स्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है 290 डिग्री सेल्सियस। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड एथेनॉल एंड इनसॉल्युबल इन ईथर, कि ये वाटर और एथेनॉल में तो सॉल्युबल है, लेकिन ईथर में ये क्या है, इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 प्राइमरी OH ग्रुप्स एंड 1 सेकेंडरी OH ग्रुप। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होते हैं, 2 प्राइमरी OH ग्रुप लगे होते हैं, एक ये वाला और एक सेकेंडरी OH ग्रुप लगा होता है। It undergoes many of the reactions like these type of alcohols,
कि जैसे हमारे पास वहां पर दूसरे अल्कोहल्स रिएक्शन देते थे, तो ये भी मैनी टाइप ऑफ रिएक्शंस देंगे। इन जनरल द प्राइमरी OH ग्रुप्स आर मोर रिएक्टिव। ये जो प्राइमरी OH ग्रुप्स है ना, ये वाले और ये वाले, ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये पहले रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू द सेकेंडरी OH ग्रुप। तो सबसे पहले रिएक्शन इसका है सोडियम के साथ। सबसे पहले इसका रिएक्शन है सोडियम के साथ। ग्लिसरॉल reacts with sodium at room temperature to form monosodium glycerolate and at a high temperature to form disodium glycerolate। कि हमारे पास जो ग्लिसरॉल हो वो सोडियम के साथ जब रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर, तो सबसे पहले मोनोसोडियम बनता है, कि एक सोडियम ग्रुप लगता है, और इसे कहते हैं मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट। एक सोडियम लगेगा, देन हमारे पास दूसरी तरफ में क्या लगेगा, दो सोडियम लगे जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डाइसोडियम ग्लिसरोलेट। जो हमारे पास सेकेंडरी OH ग्रुप होगा वो सोडियम के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, प्राइमरी वाले करेंगे, पहले ये वाला करेगा, तो यहाँ पर सोडियम लग जाएगा, फिर हमारे पास ये वाला OH ग्रुप करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम ग्रुप लग जाएगा। इस तरह ये हमारे पास रिएक्शन देता है सोडियम के साथ टू फॉर्म डाइसोडियम ग्लिसरोलेट। नेक्स्ट है रिएक्शन विद HCl। ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, नेक्स्ट इसका रिएक्शन होगा हमारे पास HCl, तो हमारे पास एक क्लोरीन लग गया, प्लस हमारे पास क्या है, या तो हमारे पास जब HCl के साथ 100 डिग्री सेल्सियस का रिएक्शन होगा तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, कि एक तो हमारे पास प्राइमरी की जगह लगेगा क्लोरीन, और दूसरा हमारे पास लगेगा सेकेंडरी की जगह क्लोरीन। नेक्स्ट जब हम इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या पड़ते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं अगेन। एक में क्या होता है, दोनों प्राइमरी जगह, दूसरी प्राइमरी जगह भी क्या लग जाता है, क्लोरीन। और नेक्स्ट हमारे पास किधर लगा होता है, प्राइमरी जगह, दूसरी वाली भी प्राइमरी जगह हमारे पास क्या लग जाता है, क्लोरीन लग जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ONA लिखा हुआ है, यहाँ पर OH है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास एक ग्लिसरॉल था, उसका हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया है, तो पहले हमारे पास प्राइमरी OH की जगह क्लोरीन लगा, और साथ ही हमारे पास प्लस दूसरी जगह कहाँ लगा, सेकेंडरी OH की जगह क्लोरीन लगा। अब इसकी इस सारे प्रोडक्ट्स के हम दोबारा से HCl के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, अब हमारे पास प्राइमरी जगह भी लग गया है, और दूसरे कहाँ पे लग गया है, एक प्राइमरी जगह भी लग गया, एक सेकेंडरी जगह लग गया और एक प्राइमरी जगह लग गया। अब हमारे पास ये वाली जगह बचती है, ये वाली, तो एक यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा क्लोरीन यहाँ पर, और दूसरा हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर। इसके हमारे पास यहाँ पर जगह बच रही है, और इस वाले प्रोडक्ट्स की हमारे पास ये वाले OH ग्रुप में कैलोरी लग जाएगा, तो दो दो हमारे पास कैलोरीन वाले प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। ग्लिसरॉल भी क्या करता है, रिएक्ट करता है फॉस्फोरस हैलाइड, जो हमारे पास क्या है, PCl5 और Pi3 टू फॉर्म द कोस्पेंडिंग ट्राई हैलाइड्स। कि जब हमारे पास ये वाला ग्लिसरॉल होगा, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, तीनों OH ग्रुप की जगह क्या लग जाएंगे, क्लोरीन लग जाएंगे। इसे हम कहते हैं ट्राई हेलाइड्स। ये हमारे पास क्या लगे हुए हैं, तीन Cl ग्रुप्स लगे हुए हैं, ट्राई हेलाइड्स है। प्लस हमारे पास क्या है, 3POCl3 प्लस HCl, ये हमारे पास क्या है, बाई प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, मेन प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, बाई प्रोडक्ट्स आ जाएंगे रिएक्शन के। ऐसे हमारे पास इसका रिएक्शन है पी फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड के साथ, Pi5। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, -3H2 मीन के तीन हमारे पास OH ग्रुप्स क्या है, निकल रहे हैं, और उसके साथ क्या लग रहे हैं, आयोडीन के ग्रुप्स लग रहे हैं। यहाँ पर भी आयोडीन लग गया, यहाँ पर भी लग गया, और यहाँ पर भी लग गया। अब ऐसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है तो वो यहाँ पर स्टॉप नहीं होता, वो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक प्रोपीन सी बना देता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, ये रिएक्शन नेक्स्ट हमें क्या देगा, एक प्रोपीन दे देगा, प्लस हमारे पास आयोडीन हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद HNO3 नाइट्रिक एसिड। ग्लिसरॉल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जो H2SO4 वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करेगा टू फॉर्म ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन।
जब हम ग्लाइकोल पढ़ रहे थे उसकी प्रॉपर्टीज जो यूजेस में हम देख रहे थे कि वो एज एक्सप्लोसिव यूज होता है कि ट्राई नाइट्रेट के साथ मिलके। तो ये हमारे पास क्या है, ट्राई नाइट्रेट है, विच इज अ पावरफुल एक्सप्लोसिव एंड यूज इन मेकिंग डिफरेंट डायनामाइट्स। डिफरेंट तरह के हमारे पास बम बनाने में जो हमारे पास ग्लिसरीन का ये वाला प्रोडक्ट है ये यूज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ट्राई नाइट्रेट कहते हैं हमसे। तो ये हमारे पास कैसे बनेगा कि हमारे पास ग्लिसरॉल है, प्लस हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास तीनों CH2 के साथ क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा हमारे पास, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन भी कहते हैं इसे। प्लस हमारे पास वाटर आ गया एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये वाला जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है ये इसका यूज है एज ए पावरफुल एक्सप्लोसिव एजेंट यूज होता है डिफरेंट डायनामाइट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। Oxidation of glycerol with dilute HNO3 gives mesoxalic acid. Mesoxalic acid हम देखेंगे वो कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे बनता है। सबसे पहले हमारे पास ये हमारा ग्लिसरॉल है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक इनमें से OH ग्रुप है वो CH2OH ग्रुप है अल्कोहल, वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। सपोज ये वाला चेंज हो गया तो इसे हमने क्या कहा, ग्लिसरैल्डिहाइड कहा। अब दोबारा इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यही वाला क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, जिसे हम ग्लिसरिक एसिड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसरिक एसिड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या होगी, जैसे हमने ग्लाइकोल में देखा था कि जब हम इन अल्कोहल्स की एक दफ़ा ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। जब दोबारा करवाते हैं ऑक्सीडेशन तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। अब ये दो हमारे पास बच के, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, सही है। अब हमारे पास क्या, अब ये वाले बच गए, ये वाला बच गया और ये वाला, तो इनकी भी दो दो दफा जब हम करवाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो सेकेंडरी है वो क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो जाता है। वो क्या चेंज हो जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप में जब चेंज हो जाता है, दो हमारे पास COH ग्रुप लगेंगे और एक हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप लगा होगा, तो हमारे पास जो एसिड बनेगा उसे हम कहते हैं मीजो ऑक्सैलिक एसिड। क्या कहते हैं, मीजो ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं ग्लिसरॉल। नेक्स्ट हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बेसिकली क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर व्हेन हीटेड अलोन और विद। सर बस कर दें और अब रिपीट कर दें। ये लास्ट ही है, ये लास्ट स्लाइड है। When heated alone with KHSO4, glycerol eliminates two molecules of water forming acrolein। कि जब हमारे पास ग्लिसरॉल को हीट किया जाता है तो इससे क्या होता है कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास जो पीछे प्रोडक्ट बनती है उसे हम कहते हैं एक्रोलीन। क्लियर है। नेक्स्ट इसके हमारे पास है यूजेस कि ग्लिसरॉल क्या नॉन टॉक्सिक एंड एक्सीलेंट ह्यूमेटेक्टेंट मॉइस्चर रिटेनिंग एजेंट है। कि ये हमारे पास नॉन टॉक्सिक है, टॉक्सिक नहीं है। और दूसरा ह्यूमेटेक्टेंट का मतलब है कि ये मॉइस्चर अच्छे से रिटेन करता है, क्योंकि ये क्या करता है, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, मॉइस्चर से हवा से हमारे पास क्या ले लेता है, मॉइस्चर ले लेता है और मॉइस्चर को अच्छे से रिटेन होता है। इस तरह वो जेली से टाइप का होता है ग्लिसरीन, कि उसमें क्या है, वाटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज यूज इन बेकरी प्रोडक्ट्स। ये बेकरी में यूज होता है, हैंड लोशंस में, वेनिशिंग क्रीम्स में, शूज पॉलिशेस, प्रिंटिंग इंक्स, लेदर गुड्स में भी यूज होता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव सच एज ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ये एक्सप्लोजिव बनाने में यूज होता है, जिसकी हमने अभी देखा था एग्जांपल। नेक्स्ट इसका कॉस्मेटिक्स और ट्रांसपेरेंट सोप्स में बनाने में यूज होता है, जिसे हमने स्पोनिफिकेशन प्रोसेस देखा था। इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट इन कन्फेक्शनरी एंड बेवरेजेस। के ये एज ए स्वीटनिंग एजेंट भी यूज होता है कन्फेक्शन और बेवरेज बनाने के वाली जो कंपनीज हैं वहाँ पर ये क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर सरफेस कोटिंग, उसमें भी यूज होता है प्लास्टिक बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में। लुब्रिकेंट यूज होता है फॉर वॉचेज एंड क्लॉक्स। इट इज यूज इन मेडिसिन एक्सटर्नली फॉर स्मूथिंग इन्फ्लेमेशन एंड इंटरनली इन द फॉर्म ऑफ टोनिंग। कि ये हमारे पास मेडिसिन में भी यूज होता है, अगर हम इसको एक्सटर्नली यूज करें तो हमारे पास सोजिस को या उसको स्मूथ करने के लिए जख्म को यूज होगा, और इंटरनली इन द फॉर्म ऑफ टोनिक यूज होगा। क्लियर है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जी सर, एक मिनट दोबारा से रिपीट कर कि दें। आज हमने ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा कि जिसमें वो वाला अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप लगे होंगे उसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। उसकी हमने प्रिपरेशन देखनी है। तो सबसे पहले उसका जो प्रोसेस है वो ऑयल और फैट से बनता है। सही है कि ऑयल और फैट्स को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक हमारे पास ग्लिसरॉल बन जाएगा और दूसरा हमारे पास सोप बन जाएगा। तो इसको जो हमारे पास ग्लिसरॉल बन रहा है इसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपीन, कि जो हमारे पास ग्लिसरॉल है वो प्रोपीन से भी प्रिपेयर किया जाता है। प्रोपीन वो वाला जो कैटालिटिक क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से हमें हासिल होता है।
उसका हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास पहले प्रोपेनॉल बनता है, देन उसकी हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो हमारे पास एक OH ग्रुप बन जाता है, कि एक प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट हम उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमारे पास तीनों क्या लग जाते हैं, OH ग्रुप्स लग जाते हैं, तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल आ गया। नेक्स्ट उसकी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कि ये कलरलेस है, ओडरलेस है, हाइड्रोस्कोपिक लिक्विड है, हवा से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, और ये सोलबल होता है वाटर और एथेनॉल में, ईथर में ये सोलबल नहीं होता। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन देखे थे, कि मैंने बताया था कि जो प्राइमरी OH ग्रुप्स हैं वो जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी। ये वाले ग्रुप्स हैं, ये वाला ऊपर लगा हुआ है जो, और जो नीचे लगा हुआ है ये वाले OH ग्रुप्स जल्दी रिएक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन। तो सबसे पहले इसका हमने रिएक्शन देखा था सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो पहले ये वाला H ग्रुप रिप्लेस होता है सोडियम से, फिर ये वाला रिप्लेस होता है, और ये वाला वैसे का वैसा रहता है, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट हमने HCl के साथ देखा कि जब HCl के साथ इसका रिएक्शन होगा तो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक जिसमें प्राइमरी OH की जगह Cl लग जाता है, और साथ ही उसका दूसरा जिसमें सेकेंडरी OH की जगह Cl लग जाता है। तो ये हमारे पास एक तरह के प्रोडक्ट्स आ गए। देन इसकी हम दोबारा से HCl के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, तो ये वाला जहाँ पर प्राइमरी Cl की जगह लगा था वहाँ पर दूसरा OH ग्रुप रहता है प्राइमरी, तो वहाँ पर Cl लग जाएगा, और ये वाला है जहाँ पर इस वाले प्राइमरी की जगह क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो दो दो हमारे पास क्या है, क्लोरीन वाले प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास तीनों क्या हो जाते हैं, OH रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन के साथ, तो ट्राई हैलाइड हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है। लेकिन जब हम आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास इनिशियल प्रोडक्ट क्या आ जाता है, ट्राई हैलाइड आता है, वो नेक्स्ट हमारे पास क्या देता है, हमें प्रोटीन दे देता है। ऐसे हमने HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास एक्सप्लोजिव मटेरियल बना, जिसे हमने कहा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, के तीनों हमारे पास हाइड्रोजन की जगह कौन सा लग गया, NO2 ग्रुप हमारे पास लग गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था कि जब हम एक दफ़ा किसी भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है CHO, देन उसी की करवाते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाता है। ऐसे जैसे हमने इसकी दो दफ़ा करवाई, ऐसे इसकी करवाएंगे और इसकी भी करवाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, मीजो ऑक्सालिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट हमने डिहाइड्रेशन कहा था कि यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एक्रोलीन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एल्डिहाइड सा प्रोडक्ट है, इसे प्रोपेनॉल भी कहते हैं। +2 हाइड्रोजन में वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और हमने यूजेस पर है कि ये नॉन टॉक्सिक है, बेकरी में यूज होता है, एक्सप्लोजिव में यूज होता है, कॉस्मेटिक सोप बनाने में यूज होता है, स्वीटनिंग एजेंट यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक में यूज होता है, लुब्रिकेंट होता है वॉचेज और क्लॉक्स में, और एज ए मेडिसिन भी ये यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बस आज का लेक्चर यहाँ तक हिसाब का। बस